नेता मेरा नौकर है, मैं नेता का नौकर नहीं हूँ भाई, बात को समझो। आपको खराब करने लगा, मैं नेता को बाबड़ी मानता हूँ बड़ा, कुत्ता मानता हूँ बड़ा, चाहे कोई 100 कुर्सी बेटा। जनता पार्टी वो नहीं रहेगी जिस पार्टी के अंदर हम थे। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी हो चुकी है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं है। बात 100 की सही थी। तो मोदी तो कर रहा है काम भैया, मोदी तो कर रहा है। पार्टी जैसे आदमी चश्मा पहनेगा वैसे वैसे उसको दिखेगा। हमने देख रहे हैं विकास देख रहे हैं, हमको रोड के ऊपर दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पे विकास दिख रहा है तो हम विकास देख रहे हैं। अब इन्होंने बलात्कार देखा तो बलात्कार की बात बढ़ी नहीं है साहब जी। बाकी सब जगह रेट बढ़ गए, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, महंगा बढ़ी, आपके रेट की इनकम नहीं बढ़ी है। आय बढ़ गई ना, ये तो कह रहे आय बढ़ गई, क्या बोलेंगे? आय बढ़ी है 2 गुनी, महंगाई बनी है 6 गुनी। समझे लीजिए, पहले भी ये देश था, मोदी के रहते भी ये देश है, मोदी के जाने के बाद भी ये देश रहेगा। सिर्फ इसमें नहीं था, है और नहीं रहेगा में मोदी है। ये तो बिल्कुल सही समझे आगे बात, ये देश कहीं नहीं जा रहा ना हम कहीं जा रहे। आपके पास मेरी 4 महीने पुरानी वीडियो भी होगी ना। चश्मा मेरा आज तक नहीं बदला, टूटा का ही पहन रहा हूँ, साले पैसे नहीं बचते। महंगाई है, महंगाई इतनी है, साला चश्मा नहीं बदल सकता। किस दिन टूट के साला कहा आग में घुसेगा पता ही लगता। मालिक को बोला, तंजा वाला था, मालिक कहता भाई तेरे को काम करना नहीं करना मत कर। क्या बोलेंगे? दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो। आप कहीं के लिए रुके हो? आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको पक्का अच्छा जॉब मिलेगा, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप रोते बैठोगे क्या? गवर्नमेंट थोड़ी ना आपको चश्मा लाके देगी। मेरा चश्मा टूटा है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं 2 जगह ज्यादा काम करूंगा, मैं मेरा चश्मा खरीदूंगा। मेरे इसमें धमाक है ना, मेरे इसमें काम करने की कैपेसिटी है। आप रोते बैठोगे गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ाई, महंगाई बढ़ा, काय की महंगाई बढ़ाई है? ये कहने वाली बात है। कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। और जिसके पास रोजगार नहीं उसके लिए महंगाई फिर है ही नहीं ना। जो कमाता नहीं फिर तो उसके लिए महंगाई भी कुछ नहीं हुई ना। फिर भूखा क्यों मर रहा है? 81 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री राशन क्यों दे रही है 5 किलो का? अगर महंगाई नहीं है तो देश में फालतू की बात करो यार। आपका पेट भरा भाई साहब, आपका पेट भरा है। जो गरीब है उसको पूछो, अपने आप को मत समझो। आप दुनिया से अपने घर में, ये बोल अपने घर में जो गरीब है उसको पूछो। ये बता रहे गरीबों को राशन बांट रहे। इसके पहले कांग्रेस के राज में आप कभी देखो कितने किलो, कितने 5 रुपए किलो में बिकता था, मेट्रिक टन राशन बर्बाद होता था। आज मोदी और गरीब लोगों में किलो में बिकता था, मुफ्त में नहीं मिलता था, पैसे देके मिलता था। 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, 1 रुपए किलो चीनी मिलती थी, मिलता था। आदमी को हराम खोर नहीं बनाया था, मुफ्त खोर नहीं बनाया था। हाँ, 5 किलो का राशन महीने का जिंदा रहने के लिए भिखारी नहीं बनाया था। ये भिखारी बना रहे साले, बना रहे। आपका कहना होगा जो बर्बाद होता था पहले, जो राशन बर्बाद होता था वो राशन आज बांट रहा है गरीबों में। क्या बुराई है उसके अंदर? वो किसान लोगों से खरीद रहा है, किसान लोगों को भी पैसा मिल रहा है, जो भूखे सो रहे हैं उनको राशन बांट रहा है। क्या बुराई है? किसानों का सुसाइड रेट सर बढ़ गया, आपको पता है? इस देश के अंदर पहले 80,000 किसान फांसी लगा रहा था 2014 पहले। इस टाइम पर 1,78,000 किसान फांसी लगा रहा है देश के अंदर प्रति साल। किसान की मृत्यु दर बढ़ी है, किसान की आय नहीं बढ़ी है। किसान की बिक्री दर वो भूतिया बनाना बंद करो पब्लिक को। बात तो सही बोल रही है। आपका पेट भरा है ना, भरा रहने दो। जो जिसके पेट में दर्द होता है खाली होता है वो बोलता है भूखा पेट होता है, भरा पेट नहीं होता। भरा पेट की गाड़ से सिर्फ पात निकलता है। हमने पार्टी खुद छोड़ी है, बीजेपी इसलिए छोड़ी है। बीजेपी मैं प्रदेश लेवल पे था, उस बात को छोड़ो, मैंने इसलिए छोड़ी है। जब तक राष्ट्र की बात थी ना तब तक बीजेपी छोड़ दिया आपने? लेकिन जैसे वो धर्म का डाइवर्जन पे आ गया ना। बीजेपी क्यों छोड़ दिया आपने? भाई साहब, मैं अपने देश के लिए हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं अपने घर में हूँ, मेरे समाज के लिए मेरे समाज में हूँ, लेकिन मैं मेरे देश के लिए भी हूँ। आप देश के राष्ट्रहित को अगर आप छोड़ करके आप बोलो कि मेरे को प्रति एक आदमी को ही देश समझना है, मैं उसको नहीं समझ सकता जी। 140 करोड़ की आबादी का देश के अंदर हर कोई मेरा भाई, हर कोई मेरी बहन है। पूरा 140 करोड़ का देशवासी मेरे परिवार के अंदर आते हैं और मैं उनके परिवार के अंदर आता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र तो पहले था, तब तक मैं बीजेपी में था, लेकिन जब ये आ गए धर्म के उस पर ना, फिर मैंने पार्टी छोड़ी है और इसीलिए छोड़ी है। तो बीजेपी राज में खुश नहीं है, बताइए, बीजेपी से हैं आप? भाई साहब इसीलिए छोड़ी है ना, अगर खुश होते तो क्या बात थी? बेरोजगारी है कि नहीं? आपके सामने है जी, क्या चीज सस्ती हो गई? सरसों का तेल पहले 40 रुपए मिलता था, 20 रुपए मिल रहा है, क्या 120 मिल रहा है। कोरोना के टाइम पे FMGC प्रोडक्ट था ये, इसके अंदर रेट नहीं बढ़ना चाहिए था और 230 रुपए लीटर शीशी बिकी है। लोगों को खाने को पहले पैसे नहीं, ऊपर से 230 रुपए लीटर बेचा गया। क्यों? गवर्नमेंट ने नहीं बेचा है, वो बिचौलियों ने। अरे बिचौलिए भाई साहब, MRP प्रिंट होगा तो गवर्नमेंट ने नहीं। MRP 240 रुपए लीटर प्रिंट होके आई है, MRP 240 लीटर प्रिंट हो गई है, बिचौलियों ने नहीं बेचा है। जवाब दे। MRP का कोई मामला नहीं है। साहब मैं मेरी बात कर रहा हूँ,
मेरे साथ शाखा लगाई, मेरे साथ संगठन में रहा, मेरे साथ मीटिंग करी। मैं खुद की मेरी बात कर रहा हूँ। मैं भरतपुर जिले के गोपाल निवासी रहने वाला हूँ। मनोज कुमार मेरा नाम है, मेरे को जानता है, रिश्तेदार है। उस व्यक्ति को, भजनलाल को, छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मोदी ने प्रत्येक संवैधानिक पद पे बैठा दिया। वो ताकत समझ लेना, एक छोटे से कार्यकर्ता को तू उठाना बहुत बड़ी ताकत है। मोदी ये भारतीय भी काम करती है भाई साहब, पार्टी काम करती है सरकार में, आदमी काम नहीं करते। 26 घंटे के बजाय दिल्ली से 12 घंटे में दिल्ली मुंबई पहुंच रहा हूँ। दिल्ली से ये क्या है यार? देखना चाहिए डेवलपमेंट क्या चीज हो, क्या हुआ डेवलपमेंट, क्या रोड डेवलपमेंट है। जिसके घर पे अभी, जिसके गांव में रोड नहीं जाती आज के, अरे ये आपका कहना खाली रोड की डेवलपमेंट जब तक आपके गाँव नहीं होती सर, जब तक आपके गाँव के अंदर, जब तक आपके गाँव के अंदर रोड नहीं आता तब तक आपके गाँव की डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव में पहले रोड नहीं था। आज के डेट में रोड बनने के बाद मेरे इधर 300-400 किलोमीटर दूर से लोग सब्जी लेके आके बेचते हैं। ये आपका कहना, ये महाराष्ट्र की हालत है। पहले शहर जाके ले जाते थे, पहले शहर जाके ले जाते थे। क्या गाँव में सब्जी उगती है और गाँव में अब लोग 300-400 किलोमीटर सब्जी लेके आते थे। क्या गजब बात कर रहे हैं? 36 घंटे में खेत गाँव में होते हैं कि शहर में होते हैं? यार गजब बात कर दी है। बात की बात है बोल रहा साहब जी, जब आप पहले लगते थे 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, आज वहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आ रहा है सब्जी, तो उसके सब्जी के रेट उसको मिल रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल पे और क्या हुआ? और क्या हुआ? ये सब्जी सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों है? महंगाई क्यों बढ़ी है फिर? महंगाई मैप नहीं कर सकते उसको आप। साइकोलॉजी ऐसी बना दी है इन लोगों ने कि ये लोग साइकोलॉजी नहीं बना दी है सर, साइकोलॉजी नहीं बना दी है। 70 साल 10,000 की नौकरी करने वाला है, 14 दिन पहले आज 20,000 रुपए ले रहा होगा, बहुत आज मारो 25,000 ले रहा होगा। 20 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गया? अगर तेल पे 20 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तो बढ़ गए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कितनी महंगाई बढ़ी है बताइए। भाई साहब सरसों का तेल आदमी रोज खाता है और 20 रुपए लीटर नहीं बड़ा सरसों का तेल। नौकरी भी रोज ही करता है, नौकरी भी रोज ही करते हैं। कितनी बढ़िया महंगाई वो पता है। 12 रुपए किलो का गेहूं जो है ना, आज आदमी 40 रुपए किलो खरीद रहा है। महंगाई की बात कर रहे हैं यार, खरीदो तो पता लगे ना। शाखा लगाने पड़ते में तो पता लग जाएगा। हाँ यार, और क्या क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है भैया, नौकरियां लगी है। पहले रिश्वतखोरी होती थी, वो खत्म हो गई। रिश्वतखोरी डबल हो गई है। राजस्थान मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे सुन लीजिए एक बार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हारे ही अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि मेरे नहीं, अभी तो हर पार्टी को नो भाई साहब, मेरे वोट में नेता बन रहा है, मैं तो गरीब दे के पूछूंगा सवाल। मेरा अधिकार है नेता को, मैं अपनी तनख्वाह अपने पैसे में तनख्वाह दे रहा हूँ उसको, अधिकार है मेरा टैक्स का, मैं पूछूंगा सवाल और चौड़े में पूछूंगा। जवाब दिया है उसने कंपैरिजन करी है कि मेरे 1,10,000 रुपए लेके मास्टरों का ट्रांसफर किया है मेरे मंत्री ने। ये कहाँ है बताइए आप? और आज एक भी मास्टर बता दो, एक भी बता दो अगर राजस्थान में 7,200 करोड़ वाले भाई साहब, इन भाई साहब के जो आते हैं अजीत पवार जी, जिस राज्य बाबूजी आते हैं उस राज्य के 7,200 करोड़ के घोटाले के बाद अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया है? हेमंत अमित शाह। अब नो यार, हद हो गई, हर बात को नो मानेंगे नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम तो तथ्य की बात कर रहे हैं, आप प्रूफ कर मोदी जी का ही बयान था, 7200 करोड़ का घोटाला है और 72 घंटे के अंदर ही वो पार्टी में आ गए इनकी, तो घोटाला माफ हो गया, ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। भाई साहब को राज्य से आते पूछ लो, क्या बोलेंगे? नहीं अब इसके ऊपर तो कुछ बोलने से फिर अब ये गलत है तो बोलो। ये सब सीधी बात ये है, हमने पार्टी जब तक ज्वाइन में, हम पार्टी में जब तक थे ना भाई साहब, छाती चौड़ी करके कहते थे, और अब किसी को बताते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है। चोरी करे क्यों ना? क्यों करे? बेईमानों के साथ यारी नहीं रखते, हमने छोड़ दी इसलिए। हम कह रहे हैं ना, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, जिसने बेचा वो बेचे। रिश्वतखोरी बंद ना हुआ। हाँ बोलिए। मोदी है तो कहो भैया, मोदी है तो मुमकिन है। बेईमानी देख लो, नहीं बेईमानी क्यों है बताइए आप? रिश्वतखोरी खत्म हो गई, नौकरियां मिल गई, बताइए आप? दुगनी नौकरी, रिश्वतखोरी खत्म हो गई, नौकरियां डबल हो गई। 2014 में पहले और मेरा हवलदार का आज की तारीख में 6 करोड़ रुपए रेट है। दिल्ली पुलिस जो है ना केंद्र सरकार के अंदर आती है। अब पूछो जी रिश्वतखोरी है कि नहीं है? दुगनी नौकरियां लग रही है भैया दिल्ली पुलिस से, बताइए आप? और कितना बच्चा रेट चल रहा है? अब आपके तो साइकोलॉजी ऐसी घुसी पड़ी तो हम क्या करें बताइए? इस चांदी चौक की बता रहा हूँ मैं आपको, और कहीं बता रहा हूँ। मैं 1.5 करोड़ का हवलदार का रेट है या 6 करोड़ का हवलदार का रेट है, जो 2 करोड़ का था पहले। आता है लड़का काम करना है ना पे, वो आता। अरे रुक जाओ ना, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार बंद हो गया ना, मैं तो भ्रष्टाचार की बात आपसे कर रहा हूँ। मोदी की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो ना आप? सरकार किसकी है भाई भ्रष्टाचार? मैं आप फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ भाई,
मैंने नेता को तनख्वाह अपने पैसे में से, टैक्स के पैसे में से उसको तनख्वाह देता हूँ मैं उससे सवाल पूछूंगा। मेरे नौकर ऐसा नहीं है वो नहीं ले रहा है, सबसे ले रहे हैं आप। समझे नहीं? मेरे से केजरीवाल भी टैक्स ले रहा है, मेरे से मोदी गवर्नमेंट टैक्स दे रही है। मैं सवाल पूछूंगा दोनों से। पीडब्ल्यूडी के अंदर काम करता है उसको पूछो, 800 कुछ रुपए उसकी तनख्वाह बेचारे को मिलते कितना, 400 रुपए। क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आप एक बार अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। 100% भ्रष्टाचार है भाई। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है भ्रष्टाचार। क्यों कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये तो ये सुनो, कुछ लोग हैं जो तथ्य बात करना नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। अन्यथा कोई मोदी तो यार मोदी है यार, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, मोदी तो मोदी है भैया। कितना मोदी तो मोदी है, भ्रष्टाचार है नहीं। इनके बात का एक ही जवाब है, मोदी। भाई साहब मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ, बस सीधी बात है। साहब जी, आप तो बात मैं बात सीधी करता हूँ भाई, बुरी लग जाती है बस। सीधी बात थोड़ी है, ये तो आगे गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि मोदी जब से आया है तब से आप विकास तो देखो तो सही, नजर मार के तो देखो कम से कम यार। मैं विकास की मांगा मणिपुर में बलात्कार देख लो वहीं से, मेरे को इतना पता है। इन्होंने क्या होगा, इन्होंने ये चश्मा पहना है, इन्होंने सबने जैसे और 14 के बाद सब 24 आते हैं ना, जब से गुजरात लोधी का कब्जा हुआ है, सिर्फ धर्म सर्वोपरि हो चुका है। ये इस बीजेपी पार्टी की सच्चाई है।